Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all user own coding channel Codefix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो कुछ बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है. जनरली ये क्वेश्चन ट्रिकी है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है. क्वेश्चन में नॉर्मल ग्राफ ही लगता और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेरी एक होती तो. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ क्वेरी एक से ज्यादा हो गई तो भी क्या हो गया, ग्राफ लगा के अपन सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आकर हो जाएगी, टीएलई आ जाएगा. करके देखने एक बार वहां पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे होगा क्या कि क्यू प्लस ई कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी हो गई, मतलब वही नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ नोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की मिला के तो यहाँ पे हो गई. और फिर इनटू मल्टीप्लाई किससे होगा, क्वेरीज की साइज से, क्योंकि आप उतनी बार चला रहे होंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दिक्कत वाली बात हो गई. नहीं गया, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउड नहीं है. सही है. हाँ, अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ तो ऐसा एक तरीका निकालना पड़ेगा कि एज लिस्ट जो है उसको आप एक ही बार कंपाइल करो, नंबर ऑफ क्वेरीज डिफरेंट पे आप बता पाओ अपना आंसर. ठीक है, अब ये कैसे होगा भैया, अब ये अगर ग्राफ वाले मेथड से जाएंगे तो हो नहीं सकता, इतनी बात तो क्लियर हो. ठीक है, तो अब जहां पे जिसको भी ग्राफ हिट हो रहा था उसके बाद वो थोड़ा सा ग्राफ से हटके सोचो, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी जाते ग्राफ बिल्ड किया एंड आई फाउंड द एरर. ये क्वेश्चन अपने को फोर्स ये कर रहा है कि ग्राफ के बारे में सोचो, ग्राफ के बारे में सोचो, कि ग्राफ का ही क्वेश्चन था ये. अनटिल अनलेस यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्वेरीज अपने पास नहीं आ जाती है. ठीक है. हाँ, तो अब इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा यूनियन का थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर आओ. यूनियन का कंसेप्ट क्या होगा कि ये जो दोनों है 0 और 1, ठीक है, ये सेम ग्रुप से अगर बिलोंग कर गए तो इसका मतलब अपना ये पॉसिबल है. अगर ये सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करे तो अपना ये पॉसिबल नहीं है. इसके बारे में थोड़ा सा सोचो. और अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो समझो आपको क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था. क्वेश्चन ना सिंपल सी बात बोल रहा था. क्वेश्चन ये बोल रहा था कि मेरे को 0 से 1 जाने का एक रास्ता ढूंढना है. 0 से 1 जाने का एक रास्ता ढूंढना है, बट जिस भी रास्ते को मैं फॉलो करूंगा उसमें कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस. अब पहले अपन ये समझ लेते हैं कि क्या है पर्टिकुलर डिस्टेंस और ये क्या बात हो रही है. ये बात ये हो रही है कि अपने पास 3 नोड्स थी इनिशियल. ठीक है, इनिशियली कौन कौन सी नोड्स थी, बोला 3. कौन कौन सी है, बोला 0 1 और अपने पास ये है 0 1 और 2. ठीक है, तो अपने पास 3 नोड्स है, एक तो है 0, एक है 1 और एक है 2. बोला ठीक है, सिंपल सी बात है. अब पहली नोड अपने को क्या बोल रही है कि अपना 0 से 1 पे जाने का रास्ता, 0 से 1 पे जाने का जो रास्ता है उसमें 2 यूनिट ऑफ अपने को टाइम लग रहा है. ठीक है, टाइम में कंसिडर कर लो एक बार इसको, तो अपने को 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सिमिलरली 1 से 0 जाने के रास्ते में भी सेम यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. बोला ठीक है. अब दूसरा क्या हुआ, बोला 1 से 2 जाने वाले रास्ते में 4 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. बोला ठीक है, तो 1 से 2 जाने वाले रास्ते में 4 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर 2 से 0 जाने वाले रास्ते में 8 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 2 से 0 जाने वाले में 8 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. बोला ठीक है. फिर 1 से 0 जाने वाले में 16 भी लग रहा है. ठीक है, 1 से 0 जाने वाले 16 लग रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अपन क्या बोलेंगे, अपन ये 2 वाला ही ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बोला ठीक है. अब इस बात को ध्यान से समझो. अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, अभी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मुझे 0 से मुझे 1 पे जाना था और जो मेरा टाइम है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होना चाहिए. मतलब मेरे को टाइम भी 2 से कम लेना है और मेरे को 0 से 1 पे भी जाना है. तो क्या ये पॉसिबल है. अपन ने बोला था कि 0 से 1 पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो 2 वाला एक 16 वाला. बोला ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 से छोटा कोई रास्ता प्रेजेंट नहीं है. बियर मिनिमम आपको 2 यूनिट ऑफ टाइम तो लगेंगे ही लगेंगे. तो बोला नहीं, 2 यूनिट ऑफ टाइम से भी छोटा चाहिए. तो अपन क्या बोल रहे हैं, बोला चुपचाप फॉल्स ले लो, नहीं है भाई साहब ऐसा कोई रास्ता पॉसिबल नहीं है. बोला ठीक है, सिंपल सी बात है. फिर इसने क्या बोला, अब मेरे को 0 से 2 पे जाना है. बोला ठीक है, 0 से आपको 2 पे जाना है. 0 से 2 पे जाने के लिए आपको जो रास्ता है वो बेयर मिनिमम 5 से कम होना चाहिए. बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर 0 से 2 पे जाएंगे तो अपने को 8 लग रहा है. बोला ठीक है, तो ये वाला रास्ता तो अपन ऑफकोर्स नहीं ले सकते. फिर अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे बोलते हैं 0 से 1 पे चले जाते हैं, इसमें अपने को 2 लग रहा है. बोला ठीक है, 2 लग रहा है. हाँ, फिर अपन 1 से 2 पे चल जाते हैं, इसमें अपने को 4 लग रहा है. बोला ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, आप 0 से 2 पे आ भी चुके हो और आपको रास्ता भी क्या हुआ 5 से लेस लगा. अब यहाँ पे बात को समझो, इन दोनों का कभी भी एडिशन नहीं करना है. इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, बोला 6 आएगा. 6 नहीं, अपने को उससे मतलब नहीं है. इन दोनों का एडिशन करके चाहे 100 है उससे मतलब नहीं है. अपने को क्या है कि डिफरेंट जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए. 0 से 1 पे आने का रास्ता लेस देन 5 होना चाहिए. 1 से 2 पे जाने का रास्ता लेस देन 5 होना चाहिए. इस चीज से अपने को मतलब, अपने को ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो दोनों का सबमिशन क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा. ये बात क्लियर हो गई. बोला हाँ, ये क्लियर हो गई. तो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा था, हाँ जी भैया हो पा रहा. तो अपना आंसर क्या आ गया,
ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है भैया। अब देखो ये जो है ना बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसको करने के लिए अपन बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक ग्राफ हमेशा यूज करते ही है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब ग्राफ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ग्राफ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है अपनी एज लिस्ट के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शन है अपने, तो उसको अपन ने एजेस से डिफाइन कर दिया कि कितने नंबर ऑफ एजेस है अपनी, तो साथ ही साथ में कितने नंबर ऑफ नोड्स है अपने। बोले ठीक है, तो वी प्लस ई, ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक बार मूव करने की। और अपने को कितनी बार मूव कराना पड़ेगा, सारी क्वेरीज को चेक करने के लिए बोला, सारी नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए मूव कराना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वेरीज का अगर अपन एन मान ले तो कितनी हो गई, एन इंटू ई प्लस वी, जो कि अलाउड नहीं थी। समझ गए बात, बोला समझ गए बात, क्लियर हो गया, बोला क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझो, ये कई लोगों के लिए नया हो सकता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहले अपन बड़े आराम से समझते हैं इसको, उसके बाद में अपन इसके आगे बात करेंगे। बोला ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे कि क्या 0 से 1 पे जाना पॉसिबल है, हाँ भैया पॉसिबल है, 0 और 1 पे जाना पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, 0 और 1 का जो पेरेंट है उसको सेम कर दूंगा। सपोज मैं 0 का पेरेंट भी 0 कर रहा हूँ और 1 का पेरेंट भी 0 कर रहा हूँ, क्योंकि 0 और 1 पे जाना मेरा सेम पॉसिबल है। बोला ठीक है, अब 1 और 2 पे जाना पॉसिबल था, बोला बिल्कुल सही बात है। तो जो भी 1 का पेरेंट है, जो भी 1 का पेरेंट है, मैं उसको 2 का पेरेंट भी वही कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। बोले ठीक है, अब 2 और 0 पे जाना पॉसिबल है, बोला 2 और 0 पे जाना पॉसिबल है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 का जो पेरेंट है वही 0 का कर दूंगा। बोला वही था भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले ठीक है, 1 और 0 पे जाना पॉसिबल है, तो जो 1 का पेरेंट है मैं उसको 0 का कर दूंगा। बोला भैया सबका सेम है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि सबका पेरेंट सेम हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना ये वाला कंसेप्ट, बोला हाँ ये वाला कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ग्राफ नहीं चलाया, ग्राफ नहीं चलाया और अपन ने क्या बोल दिया, ये सारे के सारे सेम ग्रुप में लाए कर रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन क्या बोलेंगे, बोला 0 से 1 पे जाना पॉसिबल था, 0 से 2 पे जाना पॉसिबल था, क्योंकि सबके पेरेंट सेम थे। लेकिन अब यहाँ पे अपना जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट ये आ गया, तो इसके हिसाब से अपने को और देखना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, अब ध्यान से समझो, अपन ने पेरेंट वाला कंसेप्ट तो समझा ना कि पेरेंट के हिसाब से अपन क्या देख पा रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपन दूसरी चीज क्या देखेंगे, सबसे पहले ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसकी साइज की अपन एट मैक्स का ले सकते हो, बोले 2 ले सकते हैं। बोले ठीक है 2 ले सकते हैं, हाँ। तो अपन सबसे पहले एज लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यूनिट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। बोले ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, सबसे पहले छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है। बोला ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन एज लिस्ट के उन एजेस को लेंगे जो कि 2 से कम हो। आई रिपीट माई सेल्फ, अपन एज लिस्ट की उन एजेस को लेंगे जो कि 2 से कम हो। तो कितनी है, बोला भैया एक भी नहीं है। सही बात है, बोला हाँ जी भैया एक भी नहीं है। बोला ठीक है, तो इसको छोड़ दो, अपन इसमें बाय डिफॉल्ट आंसर फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। बोला ठीक है, अब जो अपन इस वाली क्वेरी पे आए, बोला ठीक है इस वाली क्वेरी पे आए, फिर अपन चलाएंगे। बोला ठीक है, अब चलाओ इसको वापस। तो अपन ने चलाया तो क्या बोला कि ये जो 5 है 5 से छोटा जब तक आए तब तक चलाते रहो। बोला ठीक है, तो ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, हाँ जी भैया 5 से छोटा है, 5 से छोटा अपन ने इसको ले लिया। बोला ठीक है, तो अपन ने 0 का पेरेंट 0 कर दिया और 1 का पेरेंट भी 0 कर दिया, अपन ने इतना चला लिया। बोला ठीक है, क्या इसको भी ले सकते हैं इस वाली एज को, बोला हाँ जी भैया इस वाली एज को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है 5 से छोटा है। बोला ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, 2 का पेरेंट भी 0 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात होनी नीचे। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे इसकी एज क्या हो गई थी, बोला यहाँ पे इसकी एज जो थी वो 8 हो गई, यूनिट ऑफ टाइम मान लो कुछ भी मान लो, ये 8 हो गया और अपने को 5 से छोटा ही लेना था, तो अपन इसको नहीं ले सकते, ऑफ बात है। बोला ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये जो दोनों थे, दोनों अपने को लेने थे नोट्स 0 और 2, क्या ये जो दोनों के दोनों नोट्स है इनका पेरेंट सेम है। बोला हाँ जी भैया इनका पेरेंट सेम है, इनका पेरेंट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रिटर्न। समझ में आया क्या कंसेप्ट, बोला हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है लेकिन डाउट हो रहा है। देखो डाउट मत करो, अपन एक बार इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। हाँ अब फटाफट देखेंगे अपन इसको। अपन ने क्या बोला इनिशियली कि अपन ने इसको सॉर्ट करवा लिया। इसको सॉर्ट क्यों करवाया, जिससे अपने पास क्या हो कि ये हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में अपने पास ये आ जाए कि कितने नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम चाहिए अपने को ट्रैवर्स करने के लिए। बोला ठीक है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या करा रहे हैं, क्वेरीज को भी सॉर्ट करा रहे हैं। क्वेरीज को क्यों सॉर्ट कराया, क्वेरीज को इसलिए सॉर्ट कराया कि देखो जैसे अपन ने क्या किया, सपोजिंगली पहले 5 वाला होता, लेट जस्ट सपोज पहले 5 वाला होता, ठीक है, और उसके बाद में 2 वाला होता। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले अपन क्या बोलते, बोले क्वेरी में मतलब यहाँ पे जो एज लिस्ट है उसमें जब तक यूनिट ऑफ टाइम 5 से छोटा है तक अपने लेते जाओ। बोले ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये वाली एज भी ले ली और ये वाली एज भी ले ली, कोई दिक्कत वाली बात हुई, बोला नहीं हुई। फिर उसके बाद में जब अपन क्वेरीज में इस पे आए तो इसमें क्या बोल रहे थे अपन कि आप 2 से छोटे वाले लो, तो अपने को क्या हुआ कि एज लिस्ट दोबारा से चलानी पड़ी। समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, बोला हाँ हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। अब एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्या बोला, बोला पहले मैंने इसको सॉर्ट कर लिया, तो अब सॉर्ट करके क्या बोलूंगा मैं कि पहले छोटे तक चलाओ, मतलब पहले 2 तक चलाओ। तो बोला ठीक है 2 तक अगर कोई एज आ रही थी तो मैंने ले ली। उसके बाद में फिर मैंने क्या बोला, अब 5 तक चलाओ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बेयर मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, बोला 2 हो सकता है, ठीक है। तो 2 भी हुआ तो अपने को दोबारा एज चलाने की जरूरत नहीं है इनिशियली से, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन जहां पे पहुंच जाते हैं वहां से ही अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां से अगर अपने का 2 और 2 सेम है तो अपना मतलब एज लिस्ट में एक भी कुछ एड ऑन नहीं होगा
और अगर ये डिफरेंट होता, ये कुछ बड़ा नंबर होता, तो ऑफकोर्स अगर उसके हिसाब से यहाँ पे कोई प्रेजेंट है रेस्पेक्टिवली तो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, नहीं तो नहीं। समझ में आई ये बात? बोला हाँ जी भाई, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है। तो अपन ने ये दोनों सॉर्ट कर लिए। ये दोनों सॉर्ट करने के बाद में अपन ने सिंपल सी कैलकुलेशन करी कि ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ टाइम, कुछ जो मान लो ये जो 2 है, इस 2 से मेरे स्ट्रिक्टली लेस वाले जितने भी एजेस है वो आ जाए। बोले ठीक है। तो इससे लेस वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पे बेयर मिनिमम 2 ही रिक्वायर्ड है। 2 ही कोस्ट मेरी बेयर मिनिमम है, कोस्ट मान लो, यूनिट ऑफ टाइम मान लो, कुछ भी मान लो। बोला ठीक है, ये बेयर मिनिमम अपने 2 है, तो बोले ठीक है, इससे छोटा कोई भी पॉसिबल नहीं है। अपन ने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर अपन इस पे आके अपन ने क्या बोला, बोला 5 से छोटे जितने भी है उन सारे एजेस को ले लो। बोला ठीक है। तो एक तो एज आ गई अपने पास 0 1 2, एक आ गई 1 2 4, ठीक है। अगली वाली में अपना 8 हो गया था, तो अगली वाली को अपन फर्स्ट नहीं ले रहे हैं। बोला ठीक है, ये दोनों अपनी एजेस आ चुकी थी। ये दोनों एजेस आई, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला इन दोनों एजेस में ये बताओ कि 0 और 2 है क्या? बोला हाँ जी भैया, 0 और 2 जाना पॉसिबल है। अब यही अपन ने कैसे देखा, अपन ने क्या बोला, बोला इनिशियली अपन ने इन दोनों को आके पेरेंट सेम करवा दिया था। बोला हाँ जी भैया, पेरेंट सेम करवा दिया था, ठीक है। तो इसका और इसका भी पेरेंट सेम करवा दिया। तो फिर अपन ने यहाँ पे आके सिंपल सिंपल सा चेक कर लिया कि क्या इन दोनों का पेरेंट सेम है क्या। सिंपल सी कैलकुलेशन। बोला हाँ जी भैया, हो गया क्वेश्चन। बोला एग्जैक्टली, बोला एग्जैक्टली। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली नॉर्मल इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता है। गूगल वगैरह का इंटरव्यू दे रहे हो तो बात अलग है, अमेजोन का इंटरव्यू दे रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मल छोटी कंपनियों के इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। ट्रिकी है क्वेश्चन क्योंकि घूम जाते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन में थोड़े से घूम जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लग रहा था, बाय डिफॉल्ट यही लग रहा था कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये ग्राफ से होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ से क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपन आते ही सबसे पहले तो अपने क्या बोला कि अपन एक बाय डिफॉल्ट वेक्टर बना दिया पेरेंट का, ठीक है। उसमें अपन ने इनिशियली क्या -1 स्टोर करवाया। अब यहाँ पे वैसे तो अपन ये चेंज करा के और इसमें कुछ और चेंज करवाने वाले हैं, बट ठीक है, अपन इनिशियली मान रहे हैं कि अपन -1 पेरेंट का एक वेक्टर बना रहे हैं। बोला ठीक है, इसकी साइज क्या होगी, साइज वही नंबर ऑफ नोट्स, क्योंकि उतने को ही अपन पेरेंट दे सकते हैं एडवांस। बोला ठीक है, ये अपना आंसर वाला अपन ने वेक्टर बना लिया जिसमें अपन बाय डिफॉल्ट सबका आंसर फॉल्स रिटर्न करवा दिया है। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, अपन ने 4 का लूप चला और इसमें अपन ने सबके पेरेंट को क्या किया, 0 का पेरेंट 0 बोल दिया, ठीक है, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3, 4 का पेरेंट 4 एंड वाइस वर्सा। बोला ठीक है, हाँ बाय डिफॉल्ट अपन ने ये दे दिया। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अब यहाँ से ना ध्यान से समझते जाना, अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने किया एक 4 का लूप चलाया, इसके ऊपर इस एज लिस्ट के ऊपर। बोला ठीक है, एज लिस्ट के ऊपर अपन ने क्या चलाया 4 के लूप में, अपन ने ये बोला कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो लास्ट एलिमेंट है, इनको स्वैप करो। ये क्या कर दिया अभी आपने, एक बार करो तो सही। बोले ठीक है भैया, कर दिया स्वैप। अब अपन ने क्या बोला, अब इसको सॉर्ट करो। तो अब ये बताओ सॉर्ट किस हिसाब से होता है। बोला सॉर्ट भैया जो भी आपका फर्स्ट नंबर होता है ना उसके हिसाब से होता है। तो समझिए अपन ने इसको सॉर्ट करना था इसके हिसाब से, यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से। और यहाँ पे अपने को सॉर्टिंग में थोड़ी सी एल्गोरिथम अपनी महंगी पड़ जाती है अपने को, मतलब अपने को बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ जाता। तो अपन ने क्या किया, सिंपल सा स्वैपिंग कर दी पहले, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको उठा के फर्स्ट पे लिया है। सिंपल सी बात है, हाँ, जिससे अपने को क्या हुआ कि अपने को इसके हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए, बस इतना सा ही था और कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे स्वैप कर दिया। किसको स्वैप किया, 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हर के और सेकंड इंडेक्स वाले को। ठीक है, कर दिया स्वैप वाला, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, हाँ, तो अब सॉर्टिंग इसके हिसाब से हो चुकी है। बोला इसके हिसाब से। बोला ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 8 16 ये वाले एग्जांपल में बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने जो क्वेरीज है ना, उन क्वेरीज को एक वेक्टर में पुश कराया है। लेकिन अब इस क्वेरी में क्या पुश कराया है, इस बात को भी ध्यान से समझो। अपन ने इस क्वेरी में ये पुश कराया है, एक तो ये वाली वैल्यू, बोला ठीक है, वो यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस कुछ भी मान लो, एक तो ये वाली वैल्यू स्टोर करवाई है, और साथ ही साथ में इस क्वेरी का नंबर, जैसे इसका नंबर क्या है, बोला इसका नंबर है 0 इंडेक्स पे दी, इसका नंबर है 1 क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे है, एंड वाइस वर्सा जितनी भी होती है अपन इसको स्टोर करवा लेते उसके अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। ठीक है, इसको भी अपन ने सॉर्ट कर दिया। तो अब इसको सॉर्ट करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये इसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से। बोला ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट था। यहाँ पे दोनों सॉर्टिंग हो चुकी है, क्लियर हो जाना चाहिए इस बात में। बोला ठीक है भैया, क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने एक इंट j इक्वल्स टू 0 लिया है बाय डिफॉल्ट, मतलब इनिशियली। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने जितने भी नंबर ऑफ क्वेरीज है सबके लिए चाहिए अपने को आंसर। बोले ठीक है, तो अपन ने उतनी बार ये 4 का लूप चला लिया। 4 का लूप में अपन क्या है कि सारी की सारी क्वेरीज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने एक वाइल का लूप चलाया। अब ये वाइल का लूप क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये वाइल का लूप तब तक चलेगा जब तक या तो अपन j जो है वो इटरेट करता करता है एजेस की सारी पूरी की पूरी लिस्ट पे इटरेट ना कर जाए, या फिर अब इस बात को ध्यान से समझना, या फिर ये जो 2 है, ठीक है, हाँ, ये जो 2 है और ये जो 2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो ये वाला जो नंबर है वो जब तक छोटा रहे तब तक चलेगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ, तो अपन ने क्या बोला कि या तो अपना जो है जे वो एज की लिस्ट को पहुंच जाना चाहिए,
और या फिर ये वाला जो नंबर है ये छोटा हो जाना चाहिए, तब तक अपना चलता रहेगा। बोले ठीक है, तो तब तक अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल सा काम करेंगे, अपन एज लिस्ट में आएंगे। तो जैसे सबसे पहले अपने पास ये वाली क्वेरी आई, ठीक है, ये वाली क्वेरी आते ही अपन चेक करेंगे कि क्या ये जो 2 है और ये जो 2 है इन दोनों को अपन ने कंपेयर किया, ठीक है। अपन ने बोला कि क्या ये जो 2 है वो बड़ा था, क्या बोला नहीं दिया, ये बड़ा नहीं था, तो अपन वाइल के लूप में गए ही नहीं बाय डिफॉल्ट। बोला ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप नहीं गए। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि इंट एक्स एक्स पे आए, मतलब अपन ने एक और इंटीजर बनाया एक्स नाम का, उसमें अपन ने क्या किया, क्वेरीज का क्यू आई डॉट सेकेंड। अब क्यू आई डॉट सेकेंड का क्या मतलब हुआ, क्यू आई डॉट सेकेंड का मतलब अभी आप किस क्वेरी पे खड़े हो, बोला अभी मैं 0th क्वेरी पे खड़ा था। बोला ठीक है, 0th क्वेरी का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, तो 0th क्वेरी में अपन ने क्यू में क्या स्टोर करवाया था, बोला क्यू में अपन ने इसका इंडेक्स स्टोर करवाया था, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ 0, ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे अपन ने एक तो लिया है 1, हाँ, और एक लिया है 0। अब यहाँ पे अपन ने एक्स में तो क्या ले लिया, एक्स में तो अपन ने ले लिया 0, और वाई में अपन ने क्या ले लिया, बोला 1, ठीक है। एक्स और वाई में अपन ने 0 और 1 ले लिया। फिर अपन ने क्या बोला कि बोला 0 और 1 का पेरेंट सेम है क्या, ठीक है। अभी पेरेंट सेम कैसे हो रहे होंगे, यहाँ पे तो पेरेंट सेम नहीं है, इतनी सी बात आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अपने पेरेंट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो पेरेंट 0 का पेरेंट क्या है, बोला 0 है, और 1 का पेरेंट क्या है, बोला 1 है। तो आपको ऐसी बात है, यहाँ पे पेरेंट इक्वल नहीं है, पेरेंट इक्वल नहीं है, तो आंसर में बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर था, फॉल्स, फॉल्स ही रह जाएगा। बोला ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दूसरी क्वेरी आई, ये 5 वाली क्वेरी आई, ठीक है। 5 वाली क्वेरी में आती है, अपन ने क्या बोला, अब इसको तब तक चलाओ जब तक ये जो 5 है ये बड़ा है किससे, इससे। बोला ठीक है, तो ये वाला आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ठीक है, तो इसमें आई, इसमें आती है, अपन ने क्या बोला, बोला एज लिस्ट में से जे का फर्स्ट एलिमेंट ले लो। बोला ठीक है, तो अपने पास 1 आ गया और 0 आ गया, ठीक है। वी में अपना जी ये वाला आ चुका है और यू में अपना ये वाला आ चुका है। बोला ठीक है, तो अपन ने 1 और 0 ले लिया। अब 1 और 0 लेने के बाद में अपन ने क्या किया, 1 का अपन ने पेरेंट चेक किया और 0 का अपन ने पेरेंट चेक किया। तो पीयू में क्या आ गया, 1 का पेरेंट, और पीबी में क्या आ गया, 0 का पेरेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा पेरेंट इनका, बोला 1 का पेरेंट 1 ही आएगा और 0 का पेरेंट 0 ही आएगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने बोला कि अगर इनका पेरेंट सेम नहीं है, अगर इनका पेरेंट सेम नहीं है तो सेम कर दो। बोले ठीक है, तो अपन ने क्या किया, दोनों का पेरेंट सेम कर दिया। दोनों का पेरेंट कौन सा कर दिया, जो कि यू का पेरेंट था, वही अपन ने दोनों का पेरेंट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पेरेंट चेक कैसे हो रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। आओ, यहाँ पे आपने एक तो पास किया था पेरेंट वाला वेक्टर और एक पास किया था वो नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप सीधी सी चीज चेक कर रहे थे कि क्या दोनों का पेरेंट सेम है। अगर दोनों का पेरेंट सेम है तो रिटर्न करा दो एक्स, मतलब वो सेम है तो सेम रिटर्न करवा दो, और अगर सेम नहीं है तो आप क्या कराओगे, आप सेम ही फंक्शन को वापस सॉल्व कर दोगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, ठीक है। हाँ, तो फिर आपने क्या किया, दोनों का पेरेंट सेम करा के कॉल कर दिया। अब यहाँ पे फिर आपने दूसरी एडजेसेंट लिस्ट में गए, यहाँ पे आपने बोला कि क्या ये 4 जो है वो भी 5 से छोटा है। बोला हाँ जी भैया, ये 4 भी 5 से छोटा है। बोला ठीक है, तो ये 4 वाला भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस यू में क्या आ चुका है, बोला यू में आ चुका है 2, और बी में क्या आ चुका है, बोला बी में आ चुका है 1, ठीक है। दोनों का पेरेंट चेक हुआ, बोला 1 का पेरेंट था, क्या था 1 का पेरेंट, क्या था 1 का पेरेंट, दोबारा फटाफट बोलो, 1 का पेरेंट क्या था, बोला 1 का पेरेंट था 1, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1 का पेरेंट भी 1 हुआ था और 0 का पेरेंट भी 1 हो गया था। बोला ठीक है, 1 का पेरेंट यहाँ पे भी 1 है और 2 का पेरेंट क्या है, बोले 2 का पेरेंट यहाँ पे 2 है। दोनों का पेरेंट सेम नहीं है, अपन दोनों का पेरेंट सेम कर देंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में फिर क्या है, बोला 8 आया, क्या है 8 5 से छोटा है, बोला बिल्कुल नहीं है। तो अपन इस वाइल के लूप से बाहर आ गए। वाइल के लूप से बाहर आते हैं अपन ने क्या बोला, एक्स लिया, एक्स में क्या लिया अपन ने, इस क्वेरी का 0th एलिमेंट, इस क्वेरी का 0th एलिमेंट क्या है, बोला 0 है। वाई में क्या लिया अपन ने, इस क्वेरी का सेकंड एलिमेंट, बोला फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोला 2 है। अपन ने क्या चेक कर लिया, बोला इन दोनों का पेरेंट सेम है क्या, अगर इन दोनों का पेरेंट सेम है, जो बिल्कुल आ चुका है, 0 और 2 का सेम पेरेंट है, तो अपन क्या करेंगे, आंसर में 2 रिटर्न करा देंगे, जो कि आंसर में 2 हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू सो मच।